2024 चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा की 543 सीटों पर अब चुनावी तारीखों का ऐलान हो जाने के बाद कहीं ना कहीं दोस्तों अब राजनीति रूप से दोस्तों सभी पार्टियां चुनावी मैदान में आ चुकी हैं। सभी पार्टियां एक एक कर अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर रही है। अगले 45 दिनों में किसकी बनेगी देश में सरकार, ये तो जनता ही तय करेगी। लेकिन दोस्तों अलग अलग चरणों के ओपिनियन पोल लेकर आपके सामने हम हाजिर हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा चुनाव काफी महत्वपूर्ण हो चला है। लोकसभा चुनाव में इस बार दोस्तों बड़े बदलाव के संकेत मिलते हुए साफ तौर पर हमें नजर आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव की बात करेंगे दोस्तों, लोकसभा चुनाव इस बार 7 चरणों में होगा और लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं दोस्तों इस बार मुकाबला काफी रोचक और कड़ा देखने को मिल रहा है। लगभग पूरी तरह से तस्वीर साफ हो चुकी है कौन की सीट पर कौन सा प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा चुनाव में अब लगभग कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में सीधे मुकाबला के तौर पर देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में दोस्तों उम्मीदवारों को लेकर लगातार आपके सामने बड़ी खबर ला रहे थे। अब लोकसभा चुनाव से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें आपको इसी लोकसभा चुनाव में मिलेंगी। जी हाँ दोस्तों, पहले फेज की बात करें तो पहले फेज जी हाँ दोस्तों पहला चरण दोस्तों 19 अप्रैल को होगा, जबकि आखिरी चरण 1 जून को होगा। जी हाँ दोस्तों, कहीं ना कहीं यहाँ पर इस बार बड़े बदलाव होते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। ऐसे में दोस्तों लोकसभा चुनाव की बात करें तो दोस्तों पहले फेज में पुडुचेरी की 1, मिजोरम की 1, मेघालय की 2, मध्य प्रदेश की 6, मणिपुर की 2, महाराष्ट्र की 5, अरुणाचल प्रदेश की 2, असम की 5, बिहार की 4, छत्तीसगढ़ की 1, जम्मू कश्मीर की 1, लक्षद्वीप की 1, राजस्थान की 12, सिक्किम की 1, तमिलनाडु की 39, त्रिपुरा की 1, उत्तराखंड की 5, उत्तर प्रदेश की 8, पश्चिम बंगाल की 3, नागालैंड की 1, अंडमान निकोबार की 1 लोकसभा सीट का ओपिनियन पोल लेकर आपके सामने हम दोस्तों हाजिर हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, इस बार काफी महत्वपूर्ण मुकाबला हमें देश की राजनीति में देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं दोस्तों बता दें कि पहले फेज की बात करें तो दोस्तों करीब करीब दोस्तों यहाँ पर बड़े बदलाव होते हुए साफ तौर पर हमें नजर आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, 21 राज्यों की 102 सीटों का पहले चरण के ओपिनियन पोल आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर पुडुचेरी की 1 लोकसभा सीट की बात करें तो पुडुचेरी की 1 लोकसभा सीट पर बीजेपी यहाँ पर जीतती हुई दिखाई दे रही है। अगर मिजोरम की दोस्तों बात करेंगे तो मिजोरम की पहले सीट पर जी हाँ दोस्तों पहली सीट पर यहाँ पर दोस्तों 1 सीट आती है और पहले चरण में 1 सीट आती है और ये सीट भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। जबकि अगर मेघालय की 2 लोकसभा सीटों की बात करें तो मेघालय की 2 लोकसभा सीट पर बीजेपी कब्जा हो रहा है। अगर मध्य प्रदेश की पहले चरण की 6 लोकसभा सीटों की बात करें बीजेपी और कांग्रेस के बीच हमें जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है, लेकिन बीजेपी यहाँ पर एक तरफा जीत रही है। पहले चरण में मध्य प्रदेश की 6 सीटों में से बीजेपी यहाँ पर 6 की 6 सीटों पर कब्जा जमा सकती है। जबकि अगर हम मणिपुर की बात करेंगे दोस्तों, मणिपुर की पहले चरण की 2 लोकसभा सीटों की बात करें तो मणिपुर की पहले 2 चरण की लोकसभा सीटों पर बीजेपी यहाँ पर 2 की 2 सीटें जीत हासिल कर सकती है। जबकि अगर हम बात करेंगे महाराष्ट्र की तो महाराष्ट्र के पहले चरण की बात करें तो महाराष्ट्र में पहले चरण में 5 लोकसभा की सीटें आती हैं। पहले चरण की 5 लोकसभा सीटों पर बीजेपी यहाँ पर 5 में से 3 सीटों पर बीजेपी जीत सकती है। जबकि इंडिया गठबंधन यहाँ पर 2 सीटों पर ही सिमट कर रह जाएगा पहले चरण में। अगर अरुणाचल प्रदेश की पहले चरण की 2 लोकसभा सीटों की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश की पहले 2 चरण की 2 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा सकती है। जबकि असम की पहले चरण की 5 सीटों की अगर बात करें तो असम में पहले चरण में बीजेपी यहाँ 5 में से 3 सीटों पर बीजेपी जीत सकती है। जबकि अगर बिहार की पहले चरण की हम पहले चरण की 4 लोकसभा सीटों की बात करें तो बिहार में यहाँ पर कांटे की टक्कर है, लेकिन बीजेपी 3 सीटों पर, जबकि इंडिया गठबंधन बिहार में 1 सीट पर पहले चरण में जीत सकता है। जबकि अगर छत्तीसगढ़ की हम साथियों बात करें, छत्तीसगढ़ में करीब दोस्तों यहाँ पर बात करें तो 1 सीट आती है छत्तीसगढ़ की पहले चरण में। यहाँ पर 1 सीट बीजेपी के कब्जे में जा रही है। जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर चुनाव होंगे पहले चरण में, इसी पर जम्मू कश्मीर में बीजेपी यहाँ पर 1 सीट पर जीत रही है। लक्षद्वीप की एकमात्र सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो रहा है। राजस्थान की पहले 12 चरण में दोस्तों पहले चरण में 12 लोकसभा सीटों पर यहाँ पर चुनाव होंगे, जिसमें बीजेपी यहाँ पर 11 सीटों पर जीत रही है। जबकि 1 पर इंडिया गठबंधन यहाँ पर बाजी मारता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर सिक्किम की बात करें दोस्तों, सिक्किम में भी पहले चरण में 1 लोकसभा की सीट आती है, 1 पर बीजेपी का कब्जा हो रहा है। जबकि तमिलनाडु की पहले चरण और अंतिम चरण एक ही है, 39 लोकसभा सीट वाली इस राज्य की 39 सीटों पर यहाँ पर एनडीए गठबंधन जीता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि त्रिपुरा की 1 लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो रहा है। उत्तराखंड की 5 सीटों में से बीजेपी यहाँ पर 5 की 5 सीटों पर जीत रही है। उत्तर प्रदेश की 5 सीटों पर 8 पहले चरण की 8 लोकसभा सीटों पर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का दबदबा हमें देखने को मिल रहा है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ पर 3 लोकसभा की सीटें आती है, 3 की 3 बीजेपी के पक्ष में जा रही है। अंडमान निकोबार की बात करें तो यहाँ पर 1 लोकसभा की सीटें आती है, 1 पर बीजेपी का कब्जा होता हुआ यहाँ पर हमें नजर आ रहा है।
दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नए और फ्रेश वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम। भगवान करे आप सभी